नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 40 से कांग्रेस पार्टी के पढ़े लिखे और ईमानदार युवा उम्मीदवार अनमोल जैन को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। बल्लभगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि पहले विपक्षी दल पर्दे के पीछे से किसानों को भड़काने का काम कर रहे थे, अब वह बिल्कुल नंगे होकर सामने आ गए हैं। निहत्थे किसानों के खून से इनके हाथ सने हुए हैं। यह अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर बल्लभगढ़ के सेक्टर 61 में ट्रांसपोर्ट पार्किंग के शिलान्यास अवसर पर बोल रहे थे। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। यहां पर पहुंचने पर उनका बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आज इसका जो केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने इसका उद्घाटन कराया, पूरे फरियाद को लाभ मिलेगा ट्रांसपोर्ट का, और जो नेशनल हाईवे के दोनों तरफ लगा हुआ ट्रांसपोर्ट लगा, और जो जगह जगह सड़कों पे खड़े रहते हैं, सेक्टर के सड़कों को तोड़ते हैं, सड़कें बचेंगी, ट्रांसपोर्ट नगर अपने स्थान पे काम करेगा और शहर का सबसे बड़ा लाभ उद्योगपति। मंत्री जी कुछ और भी मांग की गई है इलाके में। का जो कहना है कि रेट बहुत महंगे हैं, 61,000 रुपये स्क्वायर मीटर रेट बढ़ाया। पहले IMT के लिए 16,000 के लिए लोग कहते हैं 16,000 बहुत महंगा, लोगों ने करा। IMT का 30,000 रुपये आज ब्लैक में लोगों को है नहीं, और सबसे सस्ता रेट इसका भी तो खुला नहीं है, मुझे नहीं पता, पर मैं कहता हूँ सरकार के जो रेट हो सबसे सस्ते होते हैं। हाँ नहीं, IDC EDC अगर 50% कर दिया जाता है तो ये 30% पे आ जाएगा। उसकी फाइल 4 साल से लगी हुई है लेकिन पास नहीं। चलो बनने तो दो, बाद में देखेंगे। मंत्री जी और भी कई योजनाओं की बात कर रहे थे, जो कि पार्क की बात कर रहे थे इलाके के लिए। सब पार्क ही बनाएंगे, सबको बनाएंगे, नहर, कॉलेज, स्कूल, ट्रांसपोर्ट नगर की जो भी समस्या सब कुछ सुनेंगे, सब करेंगे। देखिए, आज बल्लभगढ़ विधानसभा के 61 सेक्टर में एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान भाई मूलचंद शर्मा जी, जो हमारे हरियाणा सरकार में काबीना मंत्री हैं, उनके प्रयास से उस समस्या का समाधान आज हुआ है। 14 करोड़ की लागत से ट्रांसपोर्ट नगर में पार्किंग का निर्माण कार्य आज से शुरू होगा, क्योंकि फैजाबाद के ट्रांसपोर्टर के लिए सबसे बड़ी समस्या ट्रकों की पार्किंग की थी, जिसको हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हरियाणा सरकार में मंत्री मूलचंद जी ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सामने रखा, और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ही सोच है कि समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए, और उन्होंने हरियाणा की बहुत सी समस्याओं का समाधान पिछले 6 सालों में किया है, और फरीदाबाद की इस समस्या का समाधान भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्फत भाई मूलचंद जी ने कराया है। आज उसके लिए मैं यहाँ पर पहुँचा। किसानों को भगवान बता रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भटके हुए बता रहे हैं। एक बार फिर निश्चित तौर पर वो भ्रमित हैं, और विपक्षी दलों का चेहरा सामने आ गया है। इन विपक्षी दलों ने पहले पर्दे के पीछे से इन किसानों को भड़काने का काम कर रहे थे, अब वो बिल्कुल नंगे होकर सामने आ गए हैं, लेकिन ये अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। किसानों के निहत्थे किसानों के खून से इनके हाथ रंगे हुए हैं। ये मोदी सरकार और मनोहर सरकार का संयम है कि आज तक किसान के ऊपर उन्होंने इस तरह का कोई भी व्यवहार नहीं किया, और किसानों को संयम के साथ डील कर रहे हैं। ऐसा संयम पहली बार देखने को मिल रहा है। कौन है वो लोग जो जिनको आप कह रहे हैं कि भटके हुए हैं? देखिए, कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल हैं जिनके नीचे से जमीन खिसक गई है, जो मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, देश में अराजकता और हिंसा का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, भोले भाले किसानों को हथियार बनाना चाहता है। ये तमाम मोदी विरोधी लोग आज एकजुट होकर के सरकार को अस्थिर करने का काम, देश में हिंसा और उपद्रव फैलाने का काम में लगे हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर देश की जनता जानती है कि इस देश का भला, इस प्रदेश का भला मोदी और मनोहर कर सकते हैं, इसलिए पूरे देश की जनता और किसान सरकार अपने रुख पर कायम है। अभी सरकार अपने रुख पर कायम है। लेकिन निश्चित तौर पर ये तीनों बिल इस देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इनको स्वावलंबी बनाने के लिए, इनकी आमदनी दुगनी करने के लिए, और इनको आज़ादी देने के लिए हैं, अपनी मर्जी का मालिक बनाने के लिए हैं। किसी का अहित नहीं होगा। मुझे अच्छी तरह याद है, एक प्रधानमंत्री कहता था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गांव में 15 पैसे पहुँचता है, और एक प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं जो किसान के खाते में 2,000 रुपया भेजते हैं, तो 2,000 के 2,000
उसके खाते में पहुंचते हैं। बिचौली और दलाल समाप्त कर दिए गए हैं, सीधा जनता से जुड़ गए हैं। जनता का पैसा सीधा जनता के खाते में जाता है, बिचौली समाप्त कर दिए हैं। मंत्री जी, खाप पंचायत भी कहीं ना कहीं समर्थन कर रही है, पंचायत हुई है और वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। कहीं कोई नहीं है, ये सब वो लोग हैं जो मोदी और बीजेपी विरोधी लोग हैं, जो बहकावे में आकर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। पूरा देश का किसान खाप मोदी सरकार के साथ है, मनोहर सरकार के साथ है। बीजेपी के लोग ही आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, ये तो सारा देश जानता है, सारा मीडिया जानता है कि कौन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहा है, किन्होंने उपद्रव फैलाया है, किन्होंने लाल किले पर की तामीर पर एक पंथ का झंडा फहराया है। ये सारा देश जानता है। ये सारा देश जानता है कि किसान आंदोलन में भिंडरावाले, शर्जील इमाम और उमर खालिद के पोस्टर लगाए जाते हैं। हिंसा फैलाने वालों को रिहा करने की मांग की जाती है और विदेशों में भी खालिस्तानी झंडों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। देश में भी देश विरोधी नारे, प्रधानमंत्री विरोधी गंदे गंदे नारे और ऐसे नारे लगाए जाते हैं। तो ये कौन लोग हैं, सारा देश जानता है।